君への想いが高鳴って限りなき力生まれる求めるならばどこまでもきとラブにかさそう We are。 तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एज़ लॉन्ग एज यू लव मी का एपिसोड नंबर 7 और एपिसोड नंबर 8 पर ये जो वीडियो जो मुझे ऑनलाइन मिली है मैंने बहुत जगह ढूंढा पर मेरे को अच्छा क्वालिटी नहीं मिला। जो कहीं मिला ही नहीं ये सीरीज़, और जहाँ पे मिला वहाँ पे जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ख़राब दिख रहा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, यानी कि मैक्स पे देखने की कोशिश कीजिए तो शायद से आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि मुझे ऑनलाइन ही इसी क्वालिटी में मिला है ये एपिसोड, इसलिए मुझे इसी क्वालिटी से काम चलाना पड़ेगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो जियांग है वो कहता है यान से कि चाय रहने दो, हम एक थोड़ा सा एक्सरसाइज ही कर ले। तो मुझे लगता है वो बॉक्सिंग की बात कर रहा है। फिर इन लोग जैसे ही रूम में जाते हैं और बॉक्सिंग की मैच शुरू हो जाती है तो इनको बॉक्सिंग करते हुए पता चल जाता है कि दोनों में से किसी भी एक्टर को बॉक्सिंग नहीं आती है ज़रा से भी। बस उन लोग एक्टर्स है आफ्टर ऑल, पर जो एक्टर्स हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पर इनको तो बिल्कुल भी नहीं आती बॉक्सिंग। तो नाटक करते हैं और जो बॉक्सिंग में ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो जो बॉक्सिंग का मैच है वो ड्रॉ पे ख़त्म होता है। तो जो जियांग है वो वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही जियांग जाता है वहाँ से तो जो यान है वो शाओमेक को खींचता है और बाहर लेके आता है रूम से, और वो कहता है कि क्या चल रहा था। तो शाओमेक वापस से उसे एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कुछ से किसी को डेट कर रही हो। तो जो शाओमेक है वो कहती है कि मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो जाए। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे ले जाए उसकी मम्मी को दिखाने के लिए, पर जो यान है वो मना कर देता है, कहता है मैं नहीं जाने दूँगा। तो उसने अभी तक उसकी मम्मी को देखने ही नहीं दिया। पर जो शाओमेक है उसे पता नहीं है कि जो उसकी मम्मी का कंडीशन है वो अभी ख़राब हो गई थी। तो शायद से यान नहीं चाहता कि वो देखे अपनी मम्मी को, इसके लिए उसे वो मना कर रहा है। तो वो धक्कल देता है शाओमेक को और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिससे ही शाओमेक सोने जाती है तो उसे बुरे सपने आने लगते हैं। तो वो सपने में देखते हैं कि जो उसकी मम्मी है वो उससे दूर जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बारिश है वो शुरू हो जाती है। तो जैसे ही यान बाहर देखता है खिड़की से तो बारिश से उससे याद आता है कि जब एक बार जब बारिश हो रही थी तब वो जो शाओमेक से मिलने गया था। तो जैसे वो घर में अंदर जाता है तो उसकी मम्मी आ जाती है, शाओमेक की मम्मी। तो जो यान है वो जाके छुप जाता है दूसरे वाले रूम में। तो उसकी मम्मी जैसे ही अंदर आती है तो वो देख तो लेती है कि नीचे जो चप्पल के निशान है वो होते हैं। पहले तो एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, चप्पल पहन के घर में घूमते क्यों है। तो जैसे ही चप्पल का निशान देखती है तो उसे समझ जाता है कि यान यहाँ आया हुआ है, पर वो इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। तो यही बातें हैं जो यान को याद आ रही होती है। पर जैसे वो बात निकल रहा होता है अपने रूम से तो उसकी मम्मी वापस रूम में आ जाती है और इस बार वो जाके बता देती है यान के पापा को। तो यान के पापा उसको बेल्ट से पीट रहे होते हैं। एटलीस्ट जो चाइनीज़ फादर है और जो इंडियन फादर्स है उनके बीच में कुछ तो कॉमन है, दोनों बेल्ट यूज़ करते हैं। तो वो बेल्ट से पीट रहे होते हैं। तो जो यान है वो कहता है कि अगर आपको याद भी है कि आज क्या है, आज मेरी मम्मी का डेथ एनिवर्सरी है और मैं ग्रेव देखने गया था अपनी मम्मी का, और आप तो कभी वहाँ आते ही नहीं है। तो वहीं से मैं चला गया था शाओमेक के घर पे। तो जो शाओमेक है उसे पता चल जाता है कि उसे बेल्ट पड़ रही है। तो वो कहती है अंकल को, तो वो मिस्टर जो को कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ, तो पर वो रुकता नहीं है। तो जो शाओमेक है वो बाहर जाके पानी में खड़ी हो जाती है, यानी कि बारिश हो रही होती है उसमें खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं हटूँगी जब तक आप उसे मारना नहीं बंद करोगे। तो वो मारना बंद कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेक है वो मिलने आती है वापस से यान को, और वो वापस से रिक्वेस्ट करने आई होती है कि प्लीज़ मुझे अपनी मम्मी से जाके देखने दो, पर जो यान है वो मना कर देता है। तो शाओमेक कहती है कि तुम्हें याद है मैं उस दिन मैंने क्या किया था, मैं उस दिन बाहर जाके खड़ी हो गई थी बारिश में, आज भी बारिश हो रही है तो मैं वापस जा रही हूँ बारिश में खड़े होने, और मैं तब तक बारिश में से नहीं हटूँगी जब तक तुम मुझे मेरी मम्मी से मिलने ना दो। शाओमेक वो काफ़ी देर से बारिश में खड़ी होती है पर ये कुछ करता नहीं है। तभी जो वो बटलर है वो आ जाता है और कहता है कि यान प्लीज़ उसे अंदर ले लो। तो वो कहता है तुम नहीं समझोगे। तो यान कहता है कि मैं उसे अंदर नहीं ले रहा, क्योंकि जो उसकी मम्मी है उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं नहीं चाहता कि उसे पता चल जाए कि उसकी मम्मी का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं उसे खुद को टॉर्चर करने दूँगा। पर अगर वो वहाँ चली गई और उसे पता चल गया तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो अभी उसका दुनिया में कोई भी है वो उसकी मम्मी ही है। तो जो बटलर है वो कहता है कि नहीं, सिर्फ उसकी मम्मी नहीं, उसके लिए जो लास्ट पर्सन है दुनिया में वो तुम हो, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो कह सकते हैं कि जो ये बटलर है वो ज़्यादा होशियार है हमारे मेन कैरेक्टर से।
कि तभी शाओमेक नीचे गिर जाती है। तो फटाक से यान भागता है, उसे लेके आता है रूम में और फिर बाद में सुला देता है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो वो दवाई लेके आता है शाओमेक के लिए और उसे दवाई खिलाता है। पर वो दवाई खाने के लिए राज़ी नहीं होती और कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरी मम्मी को देखने दो। पर वो तभी भी नहीं मानता क्योंकि वो भी बंधा हुआ है, वो नहीं चाहता कि शाओमेक अपनी मम्मी को इस हालत में देखे। उसके बाद जो दवाई है उसके असर से जो शाओमेक है वो सो जाती है। वो जैसे उठती है तो उसके कॉलेज का टाइम हो जाता है। तो जो छोटा जियांग है वो पहुंच जाता है वहाँ पर गाड़ी लेके, क्योंकि उसकी जो गाड़ी है शाओमेक की गाड़ी है वो जियांग के पास है। तो जियांग वो ले लेता है शाओमेक को और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। तो उसे कॉलेज छोड़ने आता है तो जो उसके दोस्त हैं वो मिल जाते हैं जियांग से, और जो उसकी दोस्त है वो कहती है कि प्लीज़ मुझे इंट्रोड्यूस कराओ जियांग से। तभी यान एक मीटिंग में बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि जो हमारा जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है हम उसे शिफ्ट करेंगे स्पोर्ट्स हिस्ट्री में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ व्यू से। तो पिछले कुछ साल में अगर आपने ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस देखा होगा चाइना का, तो वो बहुत ज़्यादा सुधर गया है। तो मतलब सबसे ऊपर तो ऑफ कोर्स यूएसए ही है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने प्लेयर्स पे। उसके जस्ट नीचे चाइना है। मतलब चाइना पहले उस लिस्ट में हुआ भी नहीं करता था, इंडिया हुआ करता था उस लिस्ट में उससे पहले, जब चाइना ने ओलंपिक खेलना शुरू किया था उससे पहले से। पर अब चाइना इतना ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस कर दिया है क्योंकि उन लोग बचपन से ही फोकस करते हैं बच्चों पर जिनमें पोटेंशियल होता है, उन पे फोकस करते हैं जिससे वो अपने देश के लिए मेडल ला सके। तो जो चाइना है वो बहुत बड़ा नाम बन चुका है ओलंपिक्स में। तो जो स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी हो गई है चाइना में। तो यान कहता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें चूज़ किया गया होता है वो पिछले इंटरव्यू से, उससे वो इंट्रोड्यूस कराता है। तो एक लड़की होती है उसे इंट्रोड्यूस कराता है सबसे और कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हारा क्या सोचना है ये जो प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं उसके बारे में। तो ये जो नई एम्प्लॉय है उसका नाम है सुन लिंगजी, और वो कहती है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो नया रिसॉर्ट बन रहा है उसे हम स्पोर्ट्स स्टाइल रिसॉर्ट बनाते हैं, यानी कि उसमें अलग अलग तरह के जो गेम्स है उसके कोर्ट और इक्विपमेंट्स रखते हैं जिससे जो लोग को स्पोर्ट्स पसंद है वो हमारे रिसॉर्ट में आए और उन्हें रिसॉर्ट छोड़ के कहीं जाना ना पड़े क्योंकि सब कुछ उन्हें रिसॉर्ट के अंदर मिल जाएगा। तो जो बाकी के बोर्ड मेंबर्स होते हैं उन्हें भी यह बात पसंद आती है और ये जो प्रपोज़ल है वो अप्रूव हो जाता है। तभी यान को मैसेज आता है और जो शाओमेक है उसे कहती है कि मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास हूँ तो प्लीज़ मुझे आके पिकअप कर लो। तो यान एक्चुअली में चला जाता है। तो वो जब वहाँ पहुँचता है तो जो शाओमेक है उसे कहती है कि तुम्हें याद है हम यहाँ पे जब मिले थे तब मैं जब भी यहाँ पे डांस करते थे तो हमेशा बैठ के यहाँ पे देखा करते थे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा हुआ क्या कि तुमने एक दिन में इतना ज़्यादा बदल, तुम इतना बुरा क्यों बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ। तो यान कहता है कि जो क्राइम कमिट कर दिया गया है वो अभी चेंज तो नहीं किया जा सकता, जो लोग मर चुके हैं वो वापस तो नहीं आ सकते, और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जब चला जाता है तो शाओमेक भी थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकलती है। तब वो जब मार्केट के वहाँ से आ रही होती तब वो देखती है एक दुकान में जो वेडिंग ड्रेस है वो लटका होता है, और वो वेडिंग ड्रेस में जो उसकी परछाई है वो दिख रही होती है। तो वो भी चाहती थी कि वो शादी करे यान के साथ, और वहीं पर एपिसोड नंबर 7 ख़त्म होता है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 8 में क्या हुआ। तो एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो सुन लिंगशी है वो ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे यान आता है और पूछता है कि मीटिंग तो कब की हो गई, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसके लिए ट्राई कर रही हूँ कि मैं समझ सकूँ। तो जो यान है वो कहता है मेरी ऑफ़िस में आ जाओ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो उसके बाद वो जिस तरह से देखती है यान को तो मुझे लगता है कि इसके इंटेंशन ठीक है। पर उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं जियांग के पास। तो जियांग भी जो लैपटॉप में शाओमेक की फ़ोटो देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यान है वो पूरी रात भर काम कर रहा होता है। तो जो सुन लिंगजी है वो वहीं पे सो गई होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेक है वो सुबह उठ के आती है और खाना के लिए बैठती है। तो जो वहाँ पे सिस्टर काम करती है उनके घर पे, उससे पूछती है कि जो हाँ यान है वो कहाँ है। तो वो कहती है कि यान तो घर पे आया ही नहीं, तो वो पूरी रात ऑफिस में काम कर रहा था। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि जो प्रपोज़ल यान को दिया था वो प्रपोज़ल के लिए जो बोर्ड मेंबर्स है उससे सवाल पूछ रहे होते हैं। तो वो कहता है कि क्योंकि मीटिंग में तो अप्रूव हो गया था पर जो बोर्ड मेंबर्स है जो शेयर होल्डर्स हैं उनके सामने भी अप्रूव करना पड़ता है। तो वो शेयर होल्डर्स में जो जियांग है, बड़ा जियांग, वो कहता है इससे कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट क्यों लिया और ये प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। पर जो यान है वो कहता है कि हाँ ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। वो बताता है कि हम ये चीज़ें करेंगे, हम ये और अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स लाएंगे इसमें, तो जिससे जो हम टूरिस्ट हैं उन्हें भी बुला सके। और क्योंकि ये जो होटल है वो बेस्ड होगा तिब्बत के माउंटेन्स पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आने वाले हैं।
पर जो बड़ा जियांग है वो पॉइंट आउट करता है कि जो ये बिज़नेस ये करने की कोशिश कर रहा है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये पहाड़ पे बसा होगा ये होटल, तो अगर वो उस होटल तक पहुंचना है तो जो टूरिस्ट है उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ होटल तक पहुंचने के लिए। तो होटल तक पहुंचने के लिए कोई इतना खर्चा क्यों करेगा, वो मेन सिटीज़ में क्यों ना आए। तो इसकी वजह से जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं वो भी खड़े होकर उसके साथ देते हैं और जो ये प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो जो सब लोग हैं वो कहने लगते हैं कि आफ्टर ऑल ये बहुत ज़्यादा यंग है, बहुत ज़्यादा यंग है बिज़नेस करने के लिए, किसी और को लेना चाहिए था प्रेसिडेंट का जगह, ये वो बातें होने लगती है। तो जो यान है उसे गुस्सा आ जाता है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि जो बाकी के जो मैनेजर्स होते हैं वो एक पार्टी डिसाइड करते हैं। वो सोचते हैं कि भले ही हमें ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया पर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और जो सबका मनोबल है उठाने के लिए उन लोग पार्टी रखते हैं। तो जब पार्टी हो रहा होता है तो जो छोटा जियांग है वो वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि मैंने कल पार्टी रखा है अपने घर पे और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब वहाँ आओ। और वो जो यान है यान को कहता है कि अगर तुम कल आओगे तो अपने साथ शाओमेक को लेके आना। तो वो कहता है कि शाओमेक को लाने की क्या ज़रूरत है। तो उसने कहा कि शाओमेक भी अब इस टीम की हिस्सा है, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि जो 8.5% शेयर है कंपनी का वो एक्चुअली में शाओमेक को बिलोंग करता है। तो शाओमेक का भी हिस्सा है इसमें, उसे पार्टी में आना होगा। उसके बाद जैसे ही यान घर पे आता है तो वो आके शाओमेक को बताता है कि तुम्हें कल इस पार्टी में आना है। तो गोल्डन लेक रिसॉर्ट करके जो होटल होता है वहाँ पे होने वाला होता है। तो वो कहता है कि अच्छे कपड़े पहनना और ये याद रखना कि जो भी वहाँ पे आएंगे वो सब रिप्रेजेंट करेंगे शंघाई ग्रुप को, तो अपने मैनर्स याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यान है और जो सुन लिंगशी है वो एक दुकान में होते हैं। जो सुन लिंगशी है वो अलग अलग गाउन पहन के दिखा रही होती है यान को। तो यान एक्चुअली में वो गाउन ख़रीद रहा होता है शाओमेक के लिए। तो उसे शाओमेक के लिए एक गाउन पसंद आ जाता है। तभी जो सुन लिंगशी है उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे ये गाउन पैक करके दे दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैसे ही शाओमेक घर पे जाती है तो घर पे देखती है कि वहाँ पे एक पार्सल होता है और उस पार्सल में होते हैं हील्स और एक ड्रेस पड़ा होता है उसके लिए। तो जैसे ही वो ड्रेस खोलती है तो उसे वो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी वहाँ पे पीछे से हान आता है और वो देखता है कि उसे ड्रेस पसंद आया है, पर वो एक्चुअली में हान का ड्रेस नहीं होता। यान का जो ड्रेस है जो यान लाया होता है वो उसके हाथ में होता है। तो जैसे ही वो सुनता है तो उसका दिमाग गर्म होने लगता है और जो कैमरा है उसके मुँह पर जूम होने लगता है। इसके लिए बार बार पानी में जाता है क्योंकि इसका सर इतना गर्म होता है ना कि इसे पानी में ही छोड़ देना चाहिए। तभी हमें एक बड़ा ट्विस्ट मिलता है। तो जैसे ही शाओमेक गई होती है उस अंधे बच्चे से मिलने को जिसे उसे प्रॉमिस किया होता है, तो जब वो आ रही होती है तो उसे एक लेडी देखती है, वो पूछती है कि ये थी कौन। और जैसे ही वो लेडी उसके बारे में रिसर्च करती है शाओमेक के बारे में, तो वो जो रिंग पहना होता है, जो लॉकेट में रिंग डाल के पहना होता है, तो जैसे वो लॉकेट वाला रिंग देखती है तो उसे चीज़ याद आती है और उसे पता और हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि जो इसका बच्चा था, इस लेडी का बच्चा था, उसे पास डाउन कर दिया गया था। यानी कि जो यान है वो इस लेडी का लड़का है, यानी कि जो ये औरत है उसका लड़का है। तो शायद से जो मिस्टर जोऊ है उसका बेटा है ही नहीं यान। उसके बाद जो यान है वो ऑफिस में जाता है, वो जो ड्रेस है वो दे देता है सुन लिंगशी को और कहता है कि ये ड्रेस में चेंज हो जाओ और हम जाते हैं पार्टी में। तो वो दोनों साथ में आते हैं। तभी जो जियान है वो यहाँ आ जाता है और शाओमेक को बताता है कि उसने वो गिफ्ट भेजा था और शाओमेक को कहता है कि प्लीज़ ड्रेस चेंज कर लो और आज के पार्टी में तुम चलो मेरे साथ मेरी डेट बन के। तो जो शाओमेक है वो मान जाती है और फिर हम पहुंच जाते हैं पार्टी में। तो पार्टी में देखते हैं कि जैसे वहाँ पर यांग और जो सुन लिंगशी है वो पहुँचते हैं, उसके पीछे पीछे जियांग और शाओमेक भी पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही वो शाओमेक को देखता है हान, तो उसका फिर से सर गर्म होना शुरू हो जाता है। ये भाई को पक्का बुखार आने वाला है बहुत जल्दी। तभी वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर और जो शाओमेक है वो कहती है सुन लिंगशी से कि उसका ड्रेस सबसे अच्छा है और जो सबसे ज़्यादा चमक रही है इस पार्टी में। तभी वो कह देती है कि जो मिस्टर यान है उसने उसके लिए ड्रेस ख़रीदा है। तो जैसे वो सुनती है तो शॉक हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि वो अभी भी लाइक करती है यान को और वो नहीं चाहती कि यान उसके साथ ऐसा बिहेव करे। फिर जो है पूरे पार्टी में जो सुन लिंगशी है वो हाथ पकड़ के घूमती है यान का। तो जो शाओमेक जितने बार दिखती है उसे उतने बार बुरा लगता है। तभी जो
जियांग है वो पूछ लेता है शाओमेंग से कि क्या वो डांस करनी चाहेगी। तो उसके बाद उन लोग डांस करने चले जाते हैं और जो शुनलिंगशी है वो भी देखते हैं उन्हें डांस करते हुए, तो कहती है मिस्टर यान चलिए जाके डांस करते हैं। और फिर बाद में दोनों आजू बाजू में डांस कर रहे होते हैं। उसके बाद जो शाओमेंग है वो चली जाती है और धड़ाधड़ ड्रिंक करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पे यान आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के ले जाता है वहाँ से। और उसके बाद वो जाके पूछता है कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारे और जो जियांग है उसके बीच में क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम भी तो बाहर आके नाटक कर रहे हो, तुम भी तो ऑफिस में नाटक कर रहे हो, तो तुम्हें उससे क्या मतलब है। सिर्फ मैं तुम्हारे घर पे रह रही हूँ उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। तभी जो जियांग है वो कोने में बैठा होता है उसी रूम में और उसने सुन लिया होता है सब। तो जैसे ही शाओमेंग बाहर जाती है तो जो जियांग है वो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए आता है। मुझे पता नहीं इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, तो आप देख लीजिए। तो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए आता है, उसके बाद सीधा प्रपोज़ कर देता है। और जैसे ही वो प्रपोज़ करता है तो शाओमेंग है वो पैनिक करना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो पैनिक करती है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तो फिसल जाती है और गिर जाती है स्विमिंग पूल में। और तभी वहाँ पे एकदम स्पीड में भाग के आता है यान और कूद जाता है स्विमिंग पूल में और उसे निकाल लेता है बाहर। और फिर जैसे ही बाहर निकालता है तो उसे उठा के ले जा रहा होता है घर पे। तभी जो जियांग है वो अपना जैकेट देने की कोशिश करता है, पर वो जो यान है वो कहता है हट जाओ हमारे सामने से। और वहाँ से यान चला जाता है और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हुआ। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और अगले वीडियो तक के लिए बाय।